ये नहीं रहने दीजिए सर, बता दीजिए आपकी नहीं। ये झंडा जो है ये टावर 350 फीट ऊंचा है। 2017 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी और इसमें पहले राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था, लेकिन बाद में जब एक और टावर इससे ऊंचा बन गया है, वो इससे और भी 100 फीट ऊपर है और उसमें अभी नेशनल फ्लैग हमने लगाया हुआ है। और ये जो फ्लैग नेशनल फ्लैग वहाँ जाने की वजह से ये अभी पोल खाली था, इसमें हमने फिर BSF का फ्लैग लगाया और ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा फ्लैग किसी भी बल का है। इसका हमें और आप सबको बहुत गर्व है। कितनी ये लंबाई चौड़ाई कितनी है जी इसकी? ये झंडा 60 फीट बाई 40 फीट का है और 40 किलो का है। 40 किलो का जी। खास इसके लिए मटेरियल का इस्तेमाल किया गया ताकि हाँ, इसको फैब्रिकेशन करना आसान नहीं था, स्पेशल फिर क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हवा ऊपर है तो फटने का खतरा रहता है, तो स्ट्रेंथ वाला एक फैब्रिक चाहिए, तो स्पेशल फैब्रिक बनवाया गया और उसके ये झंडा बना है। और उस पर जो होस्टिंग है वो भी मोटराइज है, मोटर से इसको होस्ट किया है। तो सर जिस तरह से शाम को परेड के वक्त जो झंडा उतारने की रस्म जहाँ इसकी भी हुआ करेगी? बिल्कुल होगी, इसके लिए स्पेशल? हाँ, ये मोटर है इसमें जी। तो हर रोज ये किया करेंगे जी। तो सर इस तरह के और देश में झंडे लगेंगे और की बात अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये तो लग चुका है। इसमें सारे BSF कर्मी आप देखते हैं कि कितने यहाँ काम करते हैं, परेड करते हैं, तो उन सबको भी फ़ख्र है और उनका भी मोराल बूस्टर है ये। और जो यहाँ स्कूल से बच्चे आए हैं, देखिए आप, उन सबको भी बड़ी खुशी है इस चीज़ की। मैंने उनसे बात की अभी, तो वो भी बड़े खुश हैं इस प्रोसेस को देख के। और ये मेरे ख्याल में उनके लिए भी एक हिस्टोरिक मोमेंट है कि इतने ऊंचे झंडे की होस्टिंग देखना। सर पड़ोसी देश इस झंडे को देख पाएगा? बिल्कुल दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, बिल्कुल उनके साथ ही खड़े हैं। देखो नितिन जी, ये अभी जो बॉर्डर पार से ड्रोन की एक्टिविटी होती है उसको पूरी तरह हम खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे बॉर्डर एरियाज़ के जो नागरिक हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा सजग हैं और हमारे को सहायता करते हैं, हमको खबरें देते हैं। और हम गिरा देते हैं तो कई बार फसल में या खेत में नज़र नहीं आता फसल के बीच में, तो वो हमको बताते हैं कहाँ, और उसका सामान होता है कई बार नज़र नहीं आता, हमको वो बता देते हैं कि यहाँ है। तो BSF के साथ बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। और सर बीते समय BSF ने बहुत अच्छी रिकवरीज की हैं, बहुत सारे ड्रोन पकड़े गए हैं, बट फिर भी ड्रोन उसके अलावा भी आ रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, जो इस धंधे में लगे हैं वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है उस कोशिश को कामयाब ना होने देना। तो वो हम पकड़े जा रहे हैं। आपको हम बताएं कि पिछले साल हमने 107 ड्रोन यहाँ पकड़े थे पंजाब की अगर बात करें तो, और 442 किलो हेरोइन सिर्फ यहाँ पकड़ी थी, 23 हथियार पकड़े थे। इस साल अब तक 49 ड्रोन ऑलरेडी हम पकड़ चुके हैं और 89 किलोग्राम हेरोइन हमने पकड़ा है। सर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी फॉलो की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है, उसकी मशीनें होती हैं। हथियारों के तारुफ बता दें इस बार 6 हथियार पकड़े गए हैं इस एरिया में। सर एंटी ड्रोन फैसिलिटी लगाने की बात की जा रही थी कि एंटी ड्रोन लगेगा जिससे कि सारे कोई भी ऐसा ड्रोन नहीं होगा कि वो भारत में आ सकेगा, वो कहाँ तक पहुँचा है? उसमें काफ़ी प्रोग्रेस है, कई मशीनें लग चुकी हैं और कई मशीनें और भी लगने वाली हैं। सर भारत बांग्लादेश सरहद की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से चौकसी बरती है? वहाँ पे ज़्यादातर इलाकों में फेंसिंग हो गई है, जहाँ फेंसिंग नहीं है और हो सकती है वहाँ भी फेंसिंग अभी लगने का काम चल रहा है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जो रिवराइन एरियाज हैं, जहाँ नदियाँ हैं या वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ फेंसिंग नहीं हो सकती, तो वहाँ दूसरी तरह किस्म के उपकरण हमने लगाए हैं जो हमको मदद करें डिटेक्शन में और फटाफट हमारे सैनिक वहाँ पहुँचकर उसको रोक सकें। जैसे इनोसेंट कोई बॉर्डर क्रॉस कर जाता है तो आप फिर कैसे चेक करते हैं कि भी कैसे उसको तहकीकात करते हैं कि ये इनोसेंट है, यहाँ कोई उसकी एक्टिविटी ऐसी है जो अपनी एक्टिविटी का भी यहाँ पे आया है? देखिए, इनोसेंट तो खैर कोई नहीं होता है। सरहद पार करना एक डेलिबरेट एक्ट होता है, या तो बिल्कुल ही बगल के गांव में रह रहा है और नज़र नहीं आया, बॉर्डर क्लियर नहीं है, वो अलग चीज़ है। ऐसे वाक़यात नहीं होते हैं क्योंकि जो इतने दिन से रहते हैं उनको आइडिया है कि बॉर्डर की लाइन कहाँ से जा रही है और कहाँ तक उनको नहीं जाना है। लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की नीयत से या तो इकोनॉमिक रीज़न से या किसी ट्रांसपोर्टर क्राइम के चलते आते हैं
तो उनके लिए पूरी प्रोसेस लेट डाउन है, उस हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। फेंसिंग से कितना फर्क पड़ा है, जिससे अगर बाहर विदेशी अगर हम घुसपैठियों या तंकियों को जिसको नाम दे सकते हैं, इससे कितना फर्क पड़ा इससे है? काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कम से कम कई जगह लोग फेंस काट के भी घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में उनको टाइम लगता है। तब तक हम डिटेक्ट करके वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको कामयाब ना होने देने में। जम्मू के कुछ एरिया अभी भी बीएसएफ के पास है जी। जम्मू बॉर्डर पे भी कुछ एरिया बीएसएफ के पास है, वहाँ पर किस तरह की सर सख्ती इस बार? वहाँ पे भी फेंस लगी हुई है और हम लोग चौकियाँ हमने बनाई हुई हैं, चौकियों में भी रहते हैं। उसके अलावा भी हम निगरानी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं और हमारे पास उपकरण हैं जिससे हम उस पर निगरानी बनाए हुए हैं। गुजरात का सी रूट भी इस बार देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर भी काफ़ी रिकवरी हुई है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर था आप बताना। वो एक्चुअली कोस्ट गार्ड ज़्यादातर ये चेक करती है। हम लोग क्रीक एरिया में हैं, जहाँ क्रीक एरिया में हमारा बॉर्डर लगता है, वहाँ इस किस्म की गतिविधि नहीं है। एक बार हुआ था कि जो पकड़े गए थे 25-30 किलो के करीब एक बड़ी खेप आई थी जो हमने बरामद की थी, लेकिन उसके अलावा कोई वहाँ ऐसी मूवमेंट नहीं है। आने वाले समय में जी इन फ्यूचर क्या प्लान है? जैसे ये जेसीबी की हम बात करें, ये एक टूरिस्ट हब बन चुका है, इसको यहाँ पे लोग आते बहुत हैं, आते हैं देश बार अलग अलग एरिया से। कुछ और इसको डेवलप करने का कुछ प्लान हो? जी, इसमें अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ एक हमने हॉल बनाया था जिसमें फिल्म चलाते हैं, एक म्यूज़ियम बीएसएफ ने बनाया है। इससे कुछ इसके इतिहास के बारे में, कुछ पिछली लड़ाइयों के बारे में और बीएसएफ के रोल के बारे में तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। दूर दूर से लोग आते हैं देखने, और बल्कि विदेशी भी बहुत आते हैं। हमको भी कई बार रिक्वेस्ट होता है एम्बेसी से कि हमारे राजनयिक हैं, उनको हमको ये दिखाना है, तो उनके लिए भी बंदोबस्त हम लोग करते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर है। और इसके साथ साथ आप जानते होंगे हुसैनी वाला में, कल मैंने हुसैनी वाला में देखा था परेड भी, तो वो भी अच्छा उभर के आ रहा है। लोग वहाँ भी अभी फुटफॉल बढ़ रहा है। और ऐसा ही एक और चीज़ यहाँ होती है ऑक्ट्रॉय में, जम्मू में ऑक्ट्रॉय पोस्ट एक है, वहाँ हम अकेले करते हैं, लेकिन उसको भी देखने बहुत संख्या में लोग आते हैं। तो काफ़ी इलेक्शन का दौर है इस टाइम, जो हमने बंदोबस्त किए हैं वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बीएसएफ को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बॉर्डर के बारे, उससे आप लोग निश्चिंत रहें। बीएसएफ बिल्कुल 100% उसको निभा रही है और हमारा देश, हमारी सरहद महफूज है। 09 पे फैसले जाने का मामला था सर, वो कहाँ तक पहुँचा फिलहाल? वो उसके बारे में अभी कोई ऐसी खास विशेष जानकारी नहीं है हमारे पास देने के लिए, तो होगी मैं आपको दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय सरहद अटारी ते आज बीएसएफ वालों अपना झंडा फहराया गया है। इस झंडे रस्म फहराउन की रस्म डीजीपी बीएसएफ नितिन अग्रवाल वालों निभाई गई है। मैं दसना चाहांगा कि इस जगह ते एक नैशनल झंडा, नैशनल फ्लैग नूं लहराया गया सीगा कुछ समय पहले, पर इसकी उचाई 350 फुट होने करके जो पाकिस्तान वाली साइड तो अपना फ्लैग लहराया गया सीगा, पाकिस्तान का झंडा लहराया गया सीगा, तो ये थोड़ा नीवा होने करके थोड़ा जिहा सवाल उठते सीगे। सो हुण इस चीज़ नूं भारतीय सरकार ने उहदे बिल्कुल नज़दीक 450 फुट ते अपना झंडा लहरा दिता गया है, भारतीय नैशनल फ्लैग उत्ते लहरा दिता गया है। ये जिहड़ा पहले तो लगा होया 350 फुट की उचाई के उत्ते जिहड़ा नैशनल फ्लैग सीगा इस जगह ते इसनूं खाली रखा गया, रखा जाता सीगा। सो इस दे उत्ते हुण बीएसएफ ने अपना जिहड़ा निशान है, अपना जिहड़ा झंडा है उसनूं लगा के दी शुरुआत की है। अज इस दी शुरुआत डीजी बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल वालों की गई है। झंडा लहराउन की रस्म की गई है। इस जगह के उत्ते काफ़ी समागम बड़ा लुकिया गया सीगा बीएसएफ के जवानों वालों। मैं जी परेड है पास की गई है, उस तो इलावा जोड़े बीएसएफ के बैंड ने उन्होंने वालों राष्ट्रीय धुन बजाई गई सी और स्कूली बच्चे इस पासे सन जोड़े खास तौर पर इस मौके पहुंचे सन, उन्होंने वालों भी डीजी नूं झंडे दिखा के उन्होंने अभिनंदन किया गया है। सो बीएसएफ के जवानों वालों परेड भी उन्होंने दसी दी गई है। सो अज जिहड़ा बहुत वड्डा कदम सीगा बीएसएफ वालों जिहड़ा कि अज ये देश का सब तो उच्चा
BSF ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਟਾਰੀ JCB ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ DG ਬਾਰਡਰ ਨਿਤਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ गई है। कैमरा पर्सन विपिन दे नाल ज्योति बहल, दैनिक सवेरा TV, अमृतसर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।